तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम आज आपके लिए लेके आए हैं ज्योमेट्रिकल सर्किल से संबंधित प्रश्न जो कि परीक्षा में, मैट्रिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव रहता है यहाँ से। सर्किल से केवल तथ्य को जानकारी रखना पड़ेगा। तो मैं कुछ आप लोगों को ज्योमेट्रिकल तथ्य बताते हैं जो कि काफ़ी पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे पहले किसी वृत्त पर ध्यान दीजिए। ये वृत्त हुआ, तो वृत्त पर पूछा जाता रहता है वृत्त के बाह्य बिंदु से कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो वृत्त जैसे कोई बाह्य बिंदु मान लीजिए पी है, ये तो इस पर जो स्पर्श रेखा खींची जाती है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर जो स्पर्श रेखा खींची जाती है, उनकी संख्या 2 होती है। और ये दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। जैसे ये भी और ये भी आपस में होते हैं बराबर। और ये जहां वृत्त पर स्पर्श करती है उसे हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। स्पर्श बिंदु कहते हैं जहां वृत्त पर स्पर्श करते हैं, स्पर्श बिंदु। और स्पर्श बिंदु पर जो त्रिज्या होती है वृत्त का, वो लंब होती है। स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है, यानी कि 90 डिग्री। यहां से क्वेश्चन काफी आते हैं और इस प्रकार से एक चतुर्भुज बना लेते हैं। ये पी क्यू, ये आर हो गया, तो यानी कि पी आर ओ क्यू एक चतुर्भुज होता है। कभी कभी ये कभी कोण पूछे जाते हैं। फिर देखिए, हम एक बातें हैं, देखिए सकेंद्री वृत्तों में, ये भी क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है। सकेंद्री वृत्तों में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होती है। तो इसमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या 0 होती है। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। या पूछता है अंतःस्पर्शी वृत्तों में, अंतःस्पर्श अंदर से स्पर्श करने वाला, ये अंतःस्पर्शी वृत्त। तो अंतःस्पर्शी वृत्तों में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या 1 होती है। ध्यान देंगे। फिर क्वेश्चन आते रहता है प्रतिच्छेदी वृत्त में। प्रतिच्छेदी वृत्त, देखिए प्रतिच्छेदी वृत्त ये हुआ। प्रतिच्छेदी वृत्तों में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या 2 होती है। यह भी क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ज्यादा आया हुआ है। इसमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या 1 होता है। ब्रह स्पर्शी, ब्रह स्पर्शी देखिए यहाँ पर अलग अलग ब्रह स्पर्शी में 3 होते हैं। आपको ये पूछे जाएंगे कि ब्रह स्पर्शी वृत्तों में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होती है, तो 3 होती है। और अलग अलग वृत्तों में देखिए, ध्यान दीजिए, अलग अलग वृत्तों में जब अलग अलग वृत्त रहेंगे, अलग अलग, तो अलग अलग वृत्तों में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या 4 होती है। 4। तो ये सब से इस गारंटी है, ये 4 ऐसे, इनमें से एक क्वेश्चन आएंगे ही। उभयनिष्ठ अलग अलग वृत्तों में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या 4, अंतःस्पर्शी में 1, सेकेंडरी वृत्तों में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या 0, और प्रतिच्छेदी वृत्तों में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या 2, ब्रहस्पर्शी वृत्तों में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या 3। तो ये सब ऑब्जेक्टिव में आपको आते रहते हैं, निश्चित ही आएंगे। इस बार बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, टिप्स है। चलिए हम आप क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट कर लीजिए परीक्षा को देखते हुए। देखिए, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा परिधि के किसी बिंदु पर कितने डिग्री कोण बनाती है। ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ देखिए वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, तो व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है विद्यार्थियों, व्यास कहलाती है। और यहाँ पर ये कितने डिग्री कोण बनाती है, 180 डिग्री का। केंद्र पर व्यास जो है केंद्र पर कितना, 180 डिग्री का। तो ये किसी परिधि के किसी भी बिंदु, मान लीजिए, चलिए परिधि के किसी बिंदु, मान लीजिए सी हुआ, ये व्यास ए बी हुआ, ये ओ हुआ। तो हम जानते ये भी है कि किसी जीवा द्वारा परिधि पर बना कोण, परिधि पर जो बना कोण होता है, केंद्र पे बने कोण का क्या होता है, आधा होता है, 90 डिग्री हो जाएगा ये। चूंकि कोण ए सी बी बराबर कोण ए ओ बी बाय 2, यहाँ 180 है, तो इसका 2 से भाग दीजिए, 90 डिग्री हुआ। ध्यान देंगे 90 डिग्री। इसको ऐसे भी पूछा जाता है कि अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, तो अर्धवृत्त का कोण भी 90 डिग्री, भी आधा वृत्त हुआ।
ये भी क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इनमें कौन होंगे? 90 डिग्री। और ये भी याद रख लीजिए, वृत्त की जो जीवा है, समान जीवा, ये जो मान लीजिए कोई जीवा है ए बी, तो परिधि किसी भी बिंदु पर समान कोण बनाएगी। जैसे ये ध्यान दीजिए, ये यदि एक्स है तो ये भी क्या होगा? एक्स, क्योंकि समान जीवा वृत्त के परिधि पर किसी भी बिंदु पर समान कोण बनाती है। चलिए अगला नेक्स्ट सवाल फटाक से कर लीजिए। देखिए, किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई एक स्पर्श रेखा की लंबाई 17 cm है, तो उसी वृत्त पर खींची गई दूसरी स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? अभी अभी हम आपको बताए हुए थे टिप्स में कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींची जाती है और वे आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यदि पी क्यू एक दिया हुआ 17 cm, तो ये भी हो जाएंगे 17 cm, चूंकि स्पर्श रेखा बराबर होती है। किस यानी कि पी क्यू बराबर पी आर, चूंकि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती है। ये ध्यान रख लीजिए। इसलिए यदि पी क्यू 17 cm है तो पी आर भी 17 cm ही होंगे। चलिए फटाक से कर लेते हैं। ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएंगे तो आराम से बना दीजिएगा। अगला क्वेश्चन चलते फटाक से कर लीजिए। चलिए, दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होती है? मैंने अभी बताया था। प्रतिच्छेदी वृत्त देखिए, दो ऐसे जैसे ए वृत्त हुआ प्रतिच्छेद करते हुए, देखिए इनमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या होगा। देख लीजिए, ऐसे देख लीजिए स्पर्श रेखा, एक यहाँ पे किया और एक यहाँ, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितनी हो गई? 2। ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, ये पूछेंगे ही। मैट्रिक परीक्षा बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं फटाक से। ज्योमेट्रिकल सर्किल से 6 cm त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समांतर स्पर्श रेखा के बीच की दूरी क्या होगी? 6 cm त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समांतर स्पर्श रेखा, ध्यान दीजिए। मान लीजिए ये कोई स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा ए और मान लीजिए बी है, ये सी और डी है, ये एम और मान लीजिए एन पर स्पर्श करता है। तो इनकी दूरी पूछ रहा है कि ए और बी के बीच की दूरी क्या होगा। तो जब भी चूंकि स्पर्श रेखा इस पर जो है, स्पर्श बिंदु पर जो है, यहाँ पर देखिए समांतर होते हैं, तो एक दूसरे सबसे पहले इस पर लंब होते हैं, ये 90 डिग्री बनाते हैं, यहाँ भी ये क्या बनाते हैं? 90 डिग्री बनाते हैं। समांतर स्पर्श रेखा के बीच की दूरी पूछ रहा है। यहाँ पर हमको त्रिज्या क्या दिया? यहाँ ये व्यास हो गया ये, तो व्यास जानते हैं आप लोग, व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुना होता है। यहाँ ऑलरेडी त्रिज्या दिया हुआ है आपको, आर दिया है कितना? 6 cm, तो डी इसका कितना होगा? 2 × 6 अर्थात 12 cm। तो 12 cm इसमें होंगे, दोनों स्पर्श रेखा के बीच की दूरी 12 cm होंगे। सी नंबर, ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन। चलिए फटाक से करते हैं कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? अभी अभी हम टिप्स में बताए हुए थे, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। मैंने अभी बताया कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। पी है, यहाँ पर ये क्यू, यहाँ पर ये आर, और दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यहाँ बराबर होने की बात नहीं पूछे हैं। कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? 2। बहुत भी क्वेश्चन है। एक बार आप क्या कीजिएगा, परीक्षा से पहले एक बार नई दिशा ऑनलाइन क्लास के द्वारा जो ऑब्जेक्टिव सीरीज दिया गया है 15, उन तमाम को देख के चले जाइएगा। 50 निश्चित ही 50 करके आइएगा ऑब्जेक्टिव में, 50-50, क्योंकि 50 ही जवाब देना है, 100 रहता है, 50 जवाब देना है। चलिए, किसी वृत्त के केंद्र से 8 cm लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 cm है, तो वृत्त का व्यास क्या होगा? देख लीजिए, पहले ध्यान देंगे आप लोग। ये वृत्त है और वृत्त के केंद्र से 8 cm लंबी जीवा, केंद्र ये हुआ, इससे 8 cm लंबी जीवा है, ये जीवा ए बी है और उनकी न्यूनतम दूरी 3 cm है। तो इन वृत्त का व्यास पूछ रहा है। वृत्त का व्यास सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, चूंकि त्रिज्या जो है इस पर लंब है, लंब की दूरी कितना है? चूंकि हम जानते हैं त्रिज्या पर जो जीवा पर जो लंब होती है, यदि ए बी लंब, ए बी पर ओ एम, यदि ध्यान दीजिए ओ एम लंब मान लीजिए ओ एम है, तो ओ एम लंब यदि ए बी होगा तो ये आपस में ए एम बराबर क्या होता है? बी एम होता है। और बराबर भागों मारते, ये 8 है तो ये कितने कितने होंगे? ये 4-4 हो जाएंगे। तो आपको यहाँ देखिए ये त्रिज्या हो गई, यहाँ से ए ओ, तो ए ओ निकालना है, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। तो कर्ण निकालना है तो लंब का स्क्वायर
और आधार का 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 तिया कितना हुआ 9, 4 चौका 16, 25 और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। तो आर कितना निकला 5। आपको आर नहीं पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है वृत्त का डी व्यास, डी बराबर होता है 2r। तो 2 गुने 5 10 cm। इस पर डिजिट चेंज हो सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, इनको सीख लीजिएगा। इनमें से 10 cm होंगे। चलिए फटाक से अगला क्वेश्चन करते हैं तेजी से। ये परीक्षा दृष्टिकोण से है, एक बार देखिए, परीक्षा में जाइए 3-4 ऑब्जेक्टिव करके आइए, मात्र 10 में। इसमें 10 को देखिएगा 3 आना ही आना है। चलिए, यदि जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री कोण बनाती आरोपित करता है तो ए और बी बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण क्या होगा। ध्यान दीजिए, यदि जीवा, ये जीवा है और इस वृत्त के केंद्र पर जो है 60 डिग्री कोण बनाता है। मान लीजिए कोई जीवा है, यदि जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर कोई जीवा है, यहाँ ध्यान दीजिए, ये कोई जीवा है, केंद्र पर कितना बनाता है 60 डिग्री कोण बनाता है ए बी। तो बिंदुओं पर खींची गई ए और बी पर, जीवा ए बी है, वृत्त के केंद्र 60 डिग्री कोण बनाती है। आप कहते हैं ए और बी बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखा, ए और बी पर, इस पर देखिए आप, इस पर और इस पर जो खींची गई स्पर्श रेखा कोई है, मान लीजिए ये पी, तो खींची गई स्पर्श रेखा को बीच का कोण पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, ये कितना है, मान लीजिए एक्स हो गया। इनको मान लीजिए, चूंकि हम इस पर लंब होता है, आप जानते हैं क्या होता है 90 डिग्री। स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है, त्रिज्या है। तो स्पर्श बिंदु पर ध्यान दीजिए, स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या लंब होती है। तो ये आपको हम बताए, तो चतुर्भुज हो गया। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ए ओ बी पी क्या हो गया, चतुर्भुज हो गया, चतुर्भुज। चतुर्भुज चारों कोण का योगफल कितना होता है 360 डिग्री। तो 60 प्लस 90 प्लस 90 प्लस x बराबर 360। ध्यान देंगे, 9 9 18 180 60 180 और 60 0 8 6 14 240 240 प्लस x बराबर 360। तो x बराबर हो जाएगा 360 माइनस 240। ध्यान देंगे 340 तो कितना हो गया, 360 में से घटा दीजिए 240 को, 0 4 2 6 120 डिग्री, 120 डिग्री। ध्यान देंगे 120 किस में है, डी नंबर में। ध्यान रखिए, स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या होती है लंब, 90 डिग्री कोण बनाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नम्मा 6 cm त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 10 cm दूर स्थित एक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। देखिए, ये वृत्त है और जिसकी त्रिज्या कितनी है 6 cm, 6 cm त्रिज्या है वाले वृत्त के केंद्र से 10 cm दूर, इससे कितने cm, केंद्र से कितने cm दूर, 10 cm दूर। यह स्पर्श रेखा की लंबाई पूछ रहा है। ये मान लीजिए P है, ये Q है, अर्थात ये चूंकि ये लंब हो गया तो त्रिभुज ये क्या हो गया POQ, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। इसमें क्या निकालना है PQ, PQ क्या हो गया आधार, आधार बराबर क्या होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो 10 का क्या करेंगे स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, 10 धन कितना हुआ 100 माइनस 36 कितना हो गया 64, 88 64 8 cm। ये कितना होंगे 8 cm। ध्यान देंगे 8 cm। ये बी नंबर क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन फटाक से कर लेते हैं। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर स्पर्श करती है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितनी बिंदु पर स्पर्श करती है। ध्यान देंगे, वृत्त की स्पर्श रेखा एक बिंदु पर वृत्त को स्पर्श करती है, सिंगल एक बिंदु पर। ध्यान देंगे, उसको हम लोग कहते हैं स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु। और इस पर जो केंद्र से जो ये होता है, ये जो होता है केंद्र से इस पर लंबे डिग्री को बनाता है, लंब होता है। चलिए आप लोग इनको करिए, निश्चित ही आप 3 क्वेश्चन इसमें से निश्चित ही आएंगे। आप आराम से इस पैटर्न को सीख लीजिएगा। 10 ऑब्जेक्टिव में से 3 ऑब्जेक्टिव निश्चित ही आपके पेपर में रहेंगे और आराम से बना देंगे। चलिए मैं आप लोग को बता दूं,
आप लोग मैट्रिक परीक्षा दे रहे हैं, मैट्रिक परीक्षा के बाद पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल और आईटीआई की बारी है। तो पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक, आईटीआई के मैथमेटिक्स, जिसमें कि एडवांस मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स और जनरल मैथमेटिक्स का हमारा शानदार महा मैराथन बैच स्टार्ट किया जा रहा है। प्रत्येक संडे को मात्र 49 रुपया पे करके आप हमारा 8 संडे में आप पूरे गणित को, मतलब 3 महीना तक होता है न, ये मेरा महामैराथन संडे को लगातार 4 घंटा नॉन स्टॉप उनको करते हैं। तो आप गणित में निश्चित ही अच्छा करेंगे। आने वाला परीक्षा में भी, कोई भी एग्जाम में, कोई भी कंपटीशन में, आज हमारा विद्यार्थी इस जो नेट क्लास मेरा चलता था मैथ का, वो करने के बाद उनका कॉपी बना के रखे हुए थे सभी एग्जाम में। आज बीपीएससी में पैरामेडिकल, आईटीआई और पॉलिटेक्निक करने वाले छात्र 50% सफलता पाया केवल मेरे ही कॉपी से। मैथमेटिक्स को 100% सोल्यूशन किए, चाहे वो जीएस का मैथ 8 को बीपीएससी में जो पूछते हैं उसमें, फिर डीएलएड इंट्रांस में पूछते हैं मैथ, उनमें सभी जगह काम करेंगे। आपको ये ऐसा मैथ सीखना बहुत ज़रूरी है, जीरो से हीरो बना देंगे। आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर पर जाइए और हमारे वीडियो को देखिए। हम फिर से एक बार कहना चाहते हैं, मेरे ऐप का नाम है कैरियर मेकर बाय आलोक सर, और मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपने मेरे वीडियो को देखा। और देख लीजिए, आपने मेरे वीडियो को देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और नई दिशा ऑनलाइन क्लास से जुड़िए, अधिक से अधिक लोगों को भी शेयर कीजिए। और आप मैट्रिक परीक्षा के बाद, इंटर परीक्षा के बाद पुनः हमसे जुड़िए बीसीसी की तैयारी करने के लिए, पॉलिटेक्निक की तैयारी करने के लिए और पैरामेडिकल की तैयारी करने के लिए। धन्यवाद। और ऐप का नाम आप लोग पुनः जान लीजिए। ऐप का नाम मेरा है कैरियर मेकर बाय आलोक सर। इसको आप डाउनलोड कर लेंगे प्ले स्टोर पे जाकर के। और प्रत्येक संडे अभी मैं महामैराथन मैथ, जनरल मैथ लेके आ रहा हूँ, तो इनको और सभी कोर्स इसी ऐप पर मेरा रहेगा उपलब्ध। नेक्स्ट हम पुनः आपसे मिलते रहेंगे, अगले दिन आएंगे। धन्यवाद।